हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आप लोगों का जो पंजाब पीसीएस का पेपर है वो बहुत ही जल्द हो सकता है। हालांकि कमीशन के द्वारा अभी जो मैम है, चेयरपर्सन है कमीशन की, उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है। ऐसी बातें चल रही थी जब नोटिफिकेशन आया था कि अप्रैल के महीने में पेपर हो सकता है, बट अभी तक इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख पा रही कि पेपर कब होगा। तो आप लोगों को ऐसी परिस्थिति में अगर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी होता है, तो ऐसे हालात में आप लोगों को पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए कि जितना ज़्यादा ज़्यादा आप स्टैटिक कंटेंट को कवर कर सकते हैं इस दौरान। तो आज इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है रिवर्स ऑफ पंजाब का एक लेक्चर। ये पंजाब पीसीएस सीरीज 2025 का लेक्चर होगा, जहाँ पे हम एक एक करके पंजाब का जो स्टैटिक टॉपिक है उसको कवर करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब से ओरिजिनेट और पंजाब से निकलने वाली नदियों के बारे में। इसी तरीके से हम बात करेंगे वेटलैंड्स के बारे में। उसके बाद वाटर बॉडीज जो लेक्स हैं उसके बारे में, वेजिटेशन की बात करेंगे, यहाँ का जो हिस्ट्री है उसकी बात करेंगे, इसके पॉलिटी की बात करेंगे, कितने डिविजन्स हैं, कितने सब डिविजन्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसी के साथ साथ जितने भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं पंजाब के, उन सभी को डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ के का ये पहला लेक्चर है जहाँ पे हम पंजाब, रिवर्स ऑफ पंजाब के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, पंजाब, सबसे पहले तो पंज आप इसी को डिस्कस करते हैं। पंज का मतलब होता है पंजाबी में 5, और आप का मतलब होता है वाटर बॉडी या फिर रिवर। तो 5 नदियों की धरती को हम पंजाब कहते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो ये ना कि सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप इसको कल्चरली भी देख सकते हैं, हिस्टोरिकली इसका अपना अलग एस्पेक्ट्स है। तो देखेंगे आज के इस लेक्चर में जो 5 नदियाँ हैं वो इंडस रिवर, सिंधु नदी और हिमालयाज से बेसिकली इनके ही दरमियान ये क्या होती है, फ्लो करती है। तो हमारा जो सबसे पहला रिवर होगा वो होगा सतलज रिवर। ओरिजिन राकस ताल लेक, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। रिपीट किया जा सकता है। कहाँ पे? माउंट कैलाश तिब्बत के पास से निकलती है नदी। फ्लो इंडिया के इंटर्स इंडिया थ्रू, हिमाचल प्रदेश के थ्रू ये इंडिया में एंट्री करती है। देन फ्लो थ्रू पंजाब। इंपॉर्टेंस क्या है? लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स, मेजर सोर्स क्या है इसका? ऑफ इरिगेशन। तो ये पंजाब के अंदर में इरिगेशन का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स है। जो इम्पोर्टेंट डैम है वो है भाखड़ा नंगल डैम, तो आप इसको नाम याद रखेंगे। सतलज रिवर पे ही भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। ओरिजिन आपको याद रखना है, राकसताल लेक, माउंट कैलाश तिब्बत में। इंडिया में इसका ओरिजिन नहीं, हिमाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में इंटर करती है। ब्यास रिवर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। फ्लो इंटायरली थ्रू हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये बहती है। कन्फ्लुएंस कहाँ पे सतलज को मिलती है? हरिके बैराज के पास, पंजाब के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसका यूजेस क्या क्या है? इरिगेशन पर्पस के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने के लिए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हमारा रिवर है वो है रावी रिवर। ओरिजिन चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन होता है, और ये फ्लो अलोंग इंडो पाक बॉर्डर बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है रावी रिवर। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जो लाहौर जो है सिटी, इसी नदी के किनारे बसी हुई है। मॉडर्न रोल इसका क्या है? इरिगेशन में इसका यूज़ किया जाता है। फिर इंडस वाटर ट्रीटी 1962, 1962 के इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत इसका जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तय किया गया था वर्ल्ड बैंक के। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका, मीडिएटर का रोल प्ले किया था। चिनाब रिवर की अगर मैं बात करूँ तो चिनाब का जो ओरिजिन है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा रिवर, जिसको कि हम चंद्र भागा रिवर बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट है। मेनली फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, देन इंटर्स पाकिस्तान। तो जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। वेरी लिमिटेड फ्लो थ्रू पंजाब, जो इंडिया वाला पंजाब है, भारत वाला पंजाब से बहुत कम बहती है। बट जो पाकिस्तान साइड का पंजाब है, आपको पता ही होना चाहिए कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ था बेसिकली। तो कुछ भाग भारत में रह गया था और कुछ भाग को पंजाब को दे दिया गया था। झेलम रिवर ओरिजिन बेरीनाग स्प्रिंग से होता है, जम्मू एंड कश्मीर। ओरिजिन आप याद रखिएगा, पीसीएस जैसे पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओरिजिन और कहाँ जाके ये समाप्त होती है।
फ्लो क्या है इसका भाई, कश्मीर वैली, फिर पाकिस्तान में इंटर कर जाती है झेलम रिवर। सिग्निफिकेंस, लिस्ट कनेक्टेड टू मॉडर्न इंडियन पंजाब बट इंक्लूडेड हिस्टोरिकली। तो जो इंडियन पंजाब है इसमें बहुत ही कम इसका पार्टिसिपेंट देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पे। यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको डेवलप किया है रिवर्स ऑफ पंजाब को, जिसमें कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक टेबल में, ताकि इसको अच्छे से याद हो जाए। इस तरफ रिवर का नाम, इसका ओरिजिन है, मेन स्टेट है, कहाँ कहाँ से बहती है इंडिया के अंदर में, और कहाँ जाके ज्वाइन करती है। तो देख लीजिए, जो इंडस में है, दो नदियां हैं जो कि इंडस में ज्वाइन करती हैं। कौन कौन सी है वो, सतलज जाके तिब्बत से निकलती है, राकस्तान लेक से, आपको पता ही होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये बहती है और मिलती है कहाँ जाके, इंडस में। उसी तरीके से ब्यास, रोहतांग पास और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है और सतलज में जाके मिल जाती है। फिर आगे जाके सतलज कहाँ जाके मिल जाती है, इंडस में, यानी कि सिंधु नदी में। उसी तरीके से रावी है, चंबा हिमाचल प्रदेश पंजाब बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है, चेनाब में जाके मिल जाती है। चेनाब, ऑब्वियस सी बात है, रावी नदी चेनाब में मिलती है। फिर हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा बहती है, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश से निकलती है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पंजाब, पाकिस्तान, फिर इंडस में जाके मिल जाती है। फाइनली झेलम रिवर वेरीनाग से निकलती है जम्मू एंड कश्मीर से, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का इसका ज़्यादातर जो एक्सेस है पाकिस्तान को दिया गया है, और फाइनली जाके चेनाब रिवर में मिल जाती है, फिर चेनाब रिवर इंडस रिवर में मिल जाती है। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की पंजाब के नदियों के बारे में। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।